आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का जो एक मुख्य विषय कहो, आपका एक धन्यवाद कहो, एक आभार कहो, या आप भाई बहनों का एक सहयोग कहो, किसी भी दृष्टिकोण से देखिए इन शब्दों के आपने एक भावार्थ समझने हैं। क्योंकि हमारे देखिए आज ये 2299 ज्ञान कक्षा है, यानी कि 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 27 अप्रैल 2019 में इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर का परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से एक प्रथम ज्ञान कक्षा का शुभारंभ किया था। और उस ज्ञान कक्षा में हमने देखिए कर्मों के रहस्य के ऊपर ही अपनी चर्चा रखी थी। और उसी चर्चा को ही निरंतर हमने लगभग 6 दिन तक, यानी कि कर्मों का रहस्य भाग 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, यानी कि आरंभिक 6 ज्ञान कक्षाएं हमने कर्मों के रहस्य के ऊपर ही उनकी विभिन्न स्थितियों का एक अवलोकन किया था। हालांकि उन दिनों विशेष में देखिए हमारा कुछ विशेष ऐसा लक्ष्य नहीं था कि ये इतनी लंबी हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा एक गति पकड़ लेगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा कहो, गुरुओं का आशीर्वाद कहो, या शास्त्रों की जो एक सैद्धांतिक बातें जैसे जैसे एक शोध रूप में मेरे समझ में आती गई, वैसे तो देखिए तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से हम सभी भाई बहनों की जो एक जीवात्मा है, आत्मा है, वो तो पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। यानी कि शास्त्रों में देखिए मूलभूत ज्ञान तो वेदों का है, और वेदों को अपौरुषीय ज्ञान कहा गया। यानी कि वेद किसी ने भी लिखे नहीं, जबकि वेदों के ही ज्ञान का कुछ सरलीकरण उपनिषदों में मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखा गया। फिर उपनिषदों को और सरलीकरण कुछ कथा कहानियों का आधार लेते हुए, कुछ देवी देवताओं से जोड़ते हुए, आप हम सभी भाई बहनों के एक सरलीकरण के दृष्टिकोण से उनको कुछ कथा कहानियों द्वारा जोड़ा गया, ताकि एक बात जैसे बच्चे को समझ में आ जाती है। देखिए रायसी मनुष्य हो, ये एक बच्चे के समान ही है, क्योंकि रायसी मनुष्य का ज्ञान लगभग धुंधला ही होता है। इसलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों की एक स्थितियां समझाई गई है, ताकि हम कर्म कांड करते करते ज्ञान में स्थिति अपनी मजबूत करें, सत्वगुण में स्थित हो। क्योंकि जब तक मनुष्य सत्वगुण में स्थित नहीं होता, सत्संग नहीं करता, गुरु के प्रवचनों को एकाग्र भाव से सुनता नहीं। हम तो बार बार कहते हैं शास्त्रों का स्वाध्याय करो, गुरु के प्रवचनों को सुनो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग पिछले 25 वर्षों से मैं तो 1, 1.5, 2 बजे तक उठने का एक स्वभाव, संस्कार एक बन सा गया है। देखिए ये जैसे जैसे आप और हम परमात्मा की एक नजदीकियां प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान की सभी कड़ियां आपस में एक जुड़ने लगती है। तो फिर शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान आपको में समझ में आने लगता है। देखिए हमने तो अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को विशेष रूप से समझाते हैं। और अब तो हमने पिछले लगभग 2 वर्षों से ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा का भी शुभारंभ किया। तो इन सभी स्थितियों में हम देखिए कुछ भौतिक गतिविधियों को, चाहे वो राजनीतिक दलों की हो, चाहे कुछ व्यवसायों की हो, सरकारी विभागों की हो, आपके हमारी दिनचर्या, आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी गतिविधियां कुछ मेरे देखने में आती हैं, तो उन भौतिक स्थितियों को ही हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक संबंध स्थापित करते हुए प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझने का, समझाने का एक प्रयास करते हैं। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में जोर देकर कहा है कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान बहुत ही गूढ़तम ज्ञान है। इस गूढ़तम ज्ञान विज्ञान को समझो, और जहां तक संभव हो इन 3 गुणों का जो एक भोगात्मक संग है वो मत करो। और भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इसीलिए निष्काम भाव से कर्म करने की एक प्रेरणा दी है, उपदेश दिया है। और यही स्थितियां देखी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। देखिए कर्म फल सिद्धांत का मतलब क्या है?
कि कर्म पहले होता है, क्योंकि मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहनों को कर्म करने की एक स्वतंत्रता मिलती है। और इस स्वतंत्रता का जब हम दुरुपयोग करते हैं, देखिए शास्त्र तो विस्तार से समझाते हैं, ये करो ये मत करो। देखिए आप और हम अपने घरों में भी कितने ही यंत्र लेके आते हैं, उस यंत्र का एक विशेष लाभ लेने के लिए उसके साथ आपको में एक मैनुअल मिलती है, उसमें लिखा होता है ये करो ये मत करो। इसी तरह मनुष्य जीवन के सार्थक स्थिति प्राप्त करने के लिए आपको में कुछ निर्देश दिए गए हैं शास्त्रों द्वारा। देखिए विधि विधान द्वारा विहित कर्म करने की आपको में अनुमति मिली है, और निषेध कर्म जो शास्त्र मना करते हैं उनको आपने हमने करना नहीं होता, वो पाप कर्मों की स्थितियां बढ़ाती। और अक्सर मैं अपने चर्चाओं में बार बार लाल बत्ती पे रुकने से, हरी बत्ती पे ही चलने से, यानी कि यातायात के नियमों का पालन करना आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थिति को दर्शाता है। इसलिए हम अक्सर इन सभी स्थितियों को धर्म से जोड़ते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य ज्ञान के अभाव में ये धर्म की स्थितियों को किसी संप्रदाय से जोड़कर इन सभी स्थितियों में भ्रम की स्थितियां उत्पन्न करते हैं, जबकि धर्म का अभिप्राय उस स्थिति विशेष को धारण करने से जो आपको जीवन की अनुकूल प्रतिकूल सभी परिस्थितियों में समय समय पे निभाना होता है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना होता है। यही ज्ञान उपदेश प्रभु श्री राम जी ने त्रेता युग में विभिन्न प्रकार की मर्यादाओं का पालन करते हुए समझाया था, और यही स्थितियां धर्म के नाम से प्रभु श्री कृष्ण जी ने गीता उपदेश में ये स्थितियां समझाई हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को 5 भोग्य विषयों से दर्शाया है, और उन भोग्य विषयों को जो एक नियंत्रण में रखने के लिए वो जो घोड़ों की लगाम है उसको मन से संबोधित किया है, और उस लगाम को स्वयं अपने नियंत्रण में रखा है। इसका अभिप्राय क्या है, संदेश क्या है, उपदेश क्या है, कि आपको हमें अपने जीवन की भाग दौड़, या यूं कहो कि आपके हमारे जीवन की जो एक दिनचर्या है वो गुरु की आज्ञा के अनुसार संतुलित रहनी चाहिए, व्यवस्थित रहनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जैसे हम देखिए अपना कुछ वाहन चलाते हैं तो अक्सर हम जीपीएस ऑन कर लेते हैं। ये जीपीएस आपको हमारा एक मार्गदर्शन के रूप में समझाता जाता है कि अब दाएं मुड़ो, अब बाएं मुड़ो, अब इस सड़क को छोड़ दो, इस रास्ते को पकड़ लो। ठीक इसी तरह ये शास्त्र भी आपके हमारे मार्गदर्शक है, ये भी एक जीपीएस के समान है। और यदि हम शास्त्रों से अपने जीवन को एक व्यवस्थित नहीं रखते तो फिर आपके हमारे जीवन में मन पसंद मन मर्जी की स्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। देखिए शास्त्र तो बार बार कहते हैं तमोगुण रजोगुण ये बंधनदायक स्थितियां हैं, सत्वगुण एक मुक्तिदायक गुण है। और आज तो हमने देखी वीडियो की चित्र पर सभी सफेद रंग से ही शब्द लिखे, यानी कि इन सभी सात्विक स्थितियों को आपको ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। इसलिए तो हम देखिए सुबह की ज्ञान कक्षाओं में आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध पर चर्चा करते हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप है। अक्सर हमारी चर्चाओं में आपने एक शब्द बार बार सुना होगा, सच्चिदानंद। सच्चिदानंद शब्द का अभिप्राय क्या है? सत्य शब्द माया के लिए आता है, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों के लिए आता है। यानी कि ये माया के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, जिससे ये पूरे के पूरे ब्रह्मांड एक गतिशील होते हैं। यूँ तो देखिए ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, ये 23 तत्वों का इस 3 गुणों का एक परिवार है, एक विस्तार है। उन 23 तत्वों में ये 3 गुण नित्य विद्यमान रहते हैं, यानी कि ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है। जैसे आपके हमारे देखिए शरीर एक पिंड रूप में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये एक पिंड रूप में 24 तत्वों का एक छोटा सा पिंड है। 5 तत्वों का तो आपका हमारा स्थूल शरीर माता के गर्भ में एक सृजित होता है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। इसके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म भूत हैं, वही भोग विषय है। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द ये सूक्ष्म शरीर के हिस्सा है। इसी तरह सूक्ष्म शरीर में देखिए 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, और ये जो स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां ये तो गोलक कहलाती है। देखिए इन सभी स्थितियों के भेद को अक्सर हम अपनी अलग अलग चर्चाओं में समझाते आए हैं। इसलिए तो हमारी अब तक की वीडियो 2200
98 तो आज कल तक हमने प्रसारित कर दी थी। आज हमारी ये वीडियो 2299 चल रही है। यानी कि ये ज्ञान कक्षा जो आरंभ 27 अप्रैल 2019 को एक 001 से आरंभ हुई थी, वही ज्ञान कक्षाएं बढ़ते बढ़ते आज 2299 तक पहुंच गई। तो इन सभी ज्ञान कक्षाओं में हम प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को और इन 3 गुणों से ही आपके माने 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर हम चर्चाएं करते हैं। क्योंकि जन्म मरण की स्थितियां को, ये 84 लाख प्रकार के जो शरीर हैं, जोनियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर आंकी जाती है। और नीचे की जो जोनियां हैं वो तो दुख में जोनी है, तामसी जोनी है, वो 80 लाख है। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने जीवन में पाप कर्म अधिक कर जाता है। देखिए ये एक साधारण स्तर की स्थिति है। एक बार हमने वीडियो प्रसारित की थी, अन्य जीवों का आश्चर्यजनक अनुपात। देखिए मनुष्य जोनी से ऊपर की जोनियां ही 3,99,999 और नीचे की 80 लाख। तो ये सभी स्थितियां आपको हमें सोचने पे एक विवश करती है कि आपका हमारा जो जीवन है, देखिए मनुष्य जोनी कर्म जोनी है और साधना जोनी का एक विशेष अवसर है। अवसर का अभिप्राय क्या है? जैसे खेल में हम अवसर का लाभ नहीं उठाते तो फिर हम उस मैच को हार जाते हैं। ये आपका हमारा जीवन भी एक मैच के समान ही है। या यूं कहो कि देखिए बचपन अवस्था एक क्वार्टर फाइनल है, युवावस्था एक सेमीफाइनल की स्थिति है और वृद्धावस्था एक फाइनल की स्थिति है। देखिए इनके मात्र आपने एक भावार्थ समझने हैं ताकि आपको हमारे जीवन की एक महत्ता का बोध हो। देखिए बचपन अवस्था तो अबोध होती है, युवावस्था में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है, संसार को पाने की, भोगने की एक लोलुपता अधिक प्रधान होती है। इसलिए तो स्थूल शरीर के स्तर पर ये रजोगुण की प्रधानता को देखते हुए प्रकृति के विधान में ये विवाह का संस्कार रखा गया ताकि एक साधारण मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर अनैतिक कार्यों में लिप्त ना हो। देखिए ये सभी स्थितियां अक्सर हम बार बार कुछ ना कुछ उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास करते हैं। यानी कि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है एक निश्चित आयु लेके आया, सांसें लेके आया। यदि हम सात्विक दिनचर्या रखते हैं तो आपकी हमारी एक नियमित मिली हुई आयु हम जी पाते हैं, साधना कर पाते हैं। और यदि हम संसारी विषय भोगों को ही, ये जो 24/7 की जो विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, तो फिर आपकी हमारी सांसें थोड़ी तेज चलती हैं, तो आपकी हमारी मृत्यु थोड़ी जल्दी आ जाती है। और जो मनुष्य देखिए निंद्रिय काम करते हैं, मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, ये अनीतिगत कार्य करते हैं। देखिए अनीतिगत कार्य कोई भी मनुष्य जब करता है तो वो भयभीत होता है, प्रसन्नता पूर्वक नहीं करते, भय होता है पुलिस का, समाज का, जिसके फलस्वरूप उनकी सांसें तेज चलती हैं। और सांसें हम सभी भाई बहनों की एक सीमित है, आयु कहो, सांसें कहो, ये लगभग एक जैसी स्थिति है। यानी कि तामसी मनुष्य की आयु जल्दी समाप्त हो जाती है क्योंकि सांसें तेज चलती। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। हालांकि आज हमारा देखिए जो मुख्य विषय है वो तो एक 5 वर्षों तक जो आप भाई बहनों का एक सहयोग मिला। देखिए आज भी परमात्मा के प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से ये निरंतरता आज भी बनी हुई है। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा के अंतर्गत कुछ ना कुछ अपनी वीडियो प्रसारित करते हैं। और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में आप भाई बहनों के कुछ एक छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करते हैं। ये सभी स्थितियां आज हमने देखिए आभार के अंतर्गत, यानी कि आप भाई बहनों का एक विशेष स्तर पर ये जो 5 सालों से जो एक विशेष स्थितियां सहयोग की बनी हुई है, उसी का ही एक आभार प्रकट कर रहे हैं। देखिए एक शब्द होता है धन्यवाद। धन्यवाद देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर जब जब आपको हमें किसी दूसरे से कुछ सुविधाजनक स्थितियां मिलती हैं तो अक्सर उस पर हम एक धन्यवाद शब्द बोल देते हैं। देखिए कुछ महीने पहले हमने एक वीडियो प्रसारित की थी, धन्यवाद, साधुवाद और आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद तो परमात्मा के ही होता है, मायातीत महापुरुषों के ही होते हैं। और धन्यवाद देखिए एक बहुत ही साधारण स्थिति है, साधुवाद उससे और ऊपर की स्थिति है। इसी तरह
धन्यवाद देखिए एक अल्प स्थितियों के लिए दिया जाता है, जबकि आभार का मतलब क्या है कि बहुत लंबे समय तक आप हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से इन वीडियो के द्वारा सुनने में जुड़े हुए हो। आपके समय समय पे कुछ प्रश्न भी आते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के लिए आज अपने वीडियो का नाम कहो, आप भाई बहनों का एक आभार कहो। यानी धन्यवाद शब्द अल्पकालिक स्थितियों के लिए आता है और आभार शब्द दीर्घकालिक स्थितियों के लिए प्रयोग में आता है। इसलिए आज अपने वीडियो के चित्र में आभार शब्द को एक विशेष स्तर पर और 5 वर्ष की स्थिति को भी दर्शाया है। इन सभी स्थितियों के देखिए आपको में एक भावार्थ समझने होते हैं और परमात्मा के लिए, गुरुओं के लिए हम सभी भाई बहनों की कृतज्ञता सदा ही बनी रहनी चाहिए। यानी कि जब हम परमात्मा की एक स्तुति करते हैं, परमात्मा के दिव्य गुणों की हम सराहना करते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वहां आभार नहीं, वहां धन्यवाद नहीं, बल्कि एक कृतज्ञता एक प्रकट की जाती है। और वही कृतज्ञता हम गुरुओं के प्रति, शास्त्रों के प्रति, परमात्मा के प्रति हम भी प्रकट करते हैं। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे, क्योंकि ज्ञान की स्थितियां देखिए ये एक गुरु परंपरा के साथ साथ चलती आती है। यानी कि आपकी हमारी जो अज्ञानता आ चुकी है वो संसारी राजसी तामसी स्थितियों का संग करने से आती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है श्रद्धापूर्वक सत्संग करो। ये श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही फिर आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन शास्त्रों का, इन किए गए सत्संग का चिंतन मनन कर सकते हैं। ये चिंतन मनन की प्रक्रिया जब शोध में बदल जाती है तो फिर मन बुद्धि से आगे की स्थितियां कारण शरीर में फिर वो शुभ संस्कार बनने लगते हैं। वो शुभ संस्कार पहले के जो भोगों के, पाप कर्मों के जो पहले के बुरे संस्कार बने हुए थे उनको वो कमजोर करते हैं, दग्ध बीज करते हैं। तो जैसे जैसे कारण शरीर शुद्ध होता जाता है तो फिर आत्मा पर जो कारण शरीर की परछाई होती है तो फिर आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है। यानी कि वो ज्ञान स्वरूप जो आत्मा का है वो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। देखिए आत्मा और परमात्मा का तो पहले से ही सजातीय संबंध है। ये तो माया का संग करते हुए हमने स्वयं परमात्मा से विमुख हो चुके। तो इन सभी स्थितियों पर आपको ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। और दूसरी विशेष बात मैं आप भाई बहनों से बार बार विनती करता रहता हूँ कि जब कभी भी हमारी कुछ वीडियो देखिए बहुत ही अलग अलग रंगों द्वारा, कुछ चिन्हों द्वारा, कुछ विशेष आकृतियों द्वारा दर्शाई जाती है, तो उन वीडियो विशेष को आप सुनते समय चित्र पर निरंतर अपनी नजर बनाए रखा करें, ताकि वीडियो सुनते सुनते वो जो गंभीर विषय होते हैं वो आपको थोड़े आसानी से समझ में आए। क्योंकि ज्ञान की कड़ियां जैसे जैसे पूर्ण रूप से समझ में आने लगती हैं तभी आपके हमारे कारण शरीर में वो ज्ञान टिकता है। टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाता है और सकारात्मक परिवर्तन ही एक दिन आपके हमारी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खोलने लगता है। मनुष्य कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होता हुआ अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने की दिशा की ओर चलने लगता है। देखिए संसारी गतिविधियों में तो आप और हम जितनी भी सफलताएं हासिल कर लेते हैं वो तो मरने के साथ ही समाप्त समझी जाती है। जबकि आध्यात्मिक उन्नति आपकी हमारी शुद्ध कमाई है। उस शुद्ध कमाई के साथ ही आपको हमें ये जीवन में विशेष प्रकार की स्थितियां मरने के बाद फिर सहज ही एक उपलब्ध होती है। यानी कि पुनः आपको हमें फिर मनुष्य जोनि की सहज ही प्राप्ति होती है। संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग सहज ही उपलब्ध रहता है, क्योंकि हमने आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल दिए थे, साधना करनी आरंभ कर दी थी। इन सभी स्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने अपनी व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा के लिए सदैव ही अग्रसर होना चाहिए। तो ऐसी सभी शुभ आध्यात्मिक ज्ञानात्मक स्थितियां आपके हमारे जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं और आप भाई बहनों का पुनः एक बार एक आभार प्रकट करते हैं कि आपने अब तक की प्रसारित जो 2298 वीडियो जो कल तक प्रसारित कर चुके हैं
उन वीडियो को सुनते हुए आपने हमारा एक सहयोग दिया। ऐसा सहयोग आप भाई बहनों का भविष्य में भी मिलता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशा के साथ आज की एक आभार संदेश कक्षा को हम यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी अब तक की प्रसारित 2298 या 99 जितनी भी ये ज्ञान कक्षाएं जो अब तक प्रसारित हो चुकी, इन किसी भी वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, जब मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आपके मन में कोई सुझाव आ रहा हो, यानी कि आपके प्रश्नों का, सुझावों का और सभी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का आज की चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।